हेतु। राम जी का जन्म हुआ था संसार का भला करने के लिए, किसी समाज का नहीं, पूरे संसार का। और राम जी आज विराजमान हुए हैं संसार का भला करने के लिए। और राम जी बैठे हैं और वहां बैठ करके राम जी सारी दुनिया का भला होगा। एक चीज आप देखिए, शायद हॉलैंड में भी ऐसा है, आप लोग इतने खुश हैं। मैं भारत के गांव-गांव में गया, गांव-गांव के बच्चे जब वो झंडा लिए रहते हैं, छोटा सा पीला सा और ऑरेंज कलर का, और जब मिलिए उनसे तो कुछ नहीं कहेंगे, सीधे कहेंगे जय श्री राम, चिल्लाएंगे जोर से। वो देखते ही चिल्लाते हैं। मतलब हर बच्चा इतना खुश है वहां का कि क्या बताएं, वो खुशी हम बता नहीं सकते, उनको देख के ही पता चलता है। और अयोध्या में 1939 तक से देखता हूँ, तब से मैं जाता हूँ। जब मैं जाता था शुरू में तो अयोध्या लगता था एक उजड़ा हुआ गांव, और आज जाइए तो अयोध्या लगता है स्वर्गपुरी है। अब परसों मैंने कहा कि शायद भगवान राम जब आए होंगे तो इतना बड़ा उत्सव नहीं हुआ होगा जितना आज हो रहा है। राम लाला रूप में आ गया। हाँ, राम लला रूप बैठ गए, विराजमान हो गए। हाँ, उनका चित्र आप लोगों ने देखा कि नहीं? मूर्ति कितनी सुंदर है, बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी, मूर्ति काला क्यों? शालिग्राम पत्थर का भगवान हमारे काले काले कन्हैया। राम जी काले हैं इसलिए राम जी, हाँ हाँ, राम जी का स्वरूप ही वही है। देखिए पंडित जी, शालिग्राम पत्थर है, वो विष्णु जी ने अवतार लिया था एक राक्षस को मारने के लिए। हाँ। नेपाल की नदी में जो पत्थर, गंडकी नदी में वो जो है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला पत्थर होता है, तो इसलिए जो विष्णु के अवतार जितने भगवान हैं उनकी मूर्ति बनाने के लिए उसी पत्थर का सारे उपयोग होता है। कृष्ण जी, तो अगर आप देखिए महाराष्ट्र में विट्ठल, तिरुपति बालाजी वगैरह। ऊपर आप और जाइए। एक घटना मैं बताऊं आपको, महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत में लिखा है कि भगवान का स्वरूप सतयुग में उज्जर रहते हैं, व्हाइट कलर रहते हैं। और जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो उसमें लिखा है शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। शुक्ल वर्णम मतलब नहीं, काला नहीं, व्हाइट कलर। तो सतयुग में भगवान व्हाइट कलर रहते हैं, ठीक है। और जब त्रेता आता है तो भगवान विष्णु का रूप होता है थोड़ा सा पीला, और द्वापर आता है तो भगवान थोड़े लाल हो जाते हैं, और कलयुग आता है तो भगवान काले हो जाते हैं। ये श्रीमद् महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है उसमें। तो भगवान से पूछा गया क्यों? कहा भाई कलयुग में हमारे भक्तों से पाप हो ही जाएगा, और मुझे तो पाप लेना है, पाप का रंग काला है, तो भगवान काले हैं। और भगवान चैतन्य देव तो गोल्ड कलर है। हाँ, चैतन्य देव गोल्ड कलर है। तो जो भगवान के अवतार है राम, कृष्ण और विष्णु, आप देखेंगे तो काले रंग के। हाँ? और बहुत से लोगों ने पूछा आप क्यों काला है? राधा ने पूछा तुम तो काले हो, कहा आंख में काजल लगा के देखते इसलिए काला हो गया। माता जी ने पूछा कि कन्हैया तुम काले हो, कहा तुम काली गाय का दूध पिलाती इसलिए काला हो गया। नारद जी ने पूछा आप काले हो, कहा जानते हो क्यों काला हो? मैं भक्तों का पाप खाता हूं इसलिए काला हूं। ये श्रीमद् भागवत में लिखा। तो भगवान के पास तो हर बात का उत्तर है ना, जवाब है। जो जैसा मिलता है भगवान वैसे जवाब दे देते हैं। तो बहुत अच्छी बात, हम लोग कीर्तन करें और फिर से बधाई हो आप सबको। और एक संकल्प ले कि आज हम अयोध्या में भगवान श्री राम को विराजमान किए हैं। समय आए कि ज्ञानवापी में भी शंकर भगवान प्रकट हो और मथुरा में कृष्ण भगवान प्रकट हो। हाँ, और ये आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? 6 दिसंबर दोहराया जाएगा। आएगा। हाँ, अब ये उनके हाथ में है कि हम 6 दिसंबर करेंगे कि बिना 6 दिसंबर के होगा, ये उनके हाथ में।